बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मकसूद अहमद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला आपको खुश रखे, शादोबाद रखे। दोस्तों, आज एक न्यू बिज़नेस आइडिया के साथ आपके साथ हाज़िर हूं। आज मैं आपके साथ बिज़नेस आइडिया शेयर करने वाला हूं। ये बहुत ही ज़बरदस्त बिज़नेस आइडिया है दोस्तों। ये 12 मंथ चलने वाला ये बिज़नेस है। और सीज़न ऑफ सीज़न की इस बिज़नेस की कोई बात ही नहीं है। प्रॉपर 12 मंथ ये कारोबार आपका चलेगा। ये कारोबार इतना ग्रो करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये कारोबार 12 मंथ ये चलेगा आपका कारोबार। इसमें आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट से भी आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट से भी आप अपना ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, मेरी बात सुने कि अगर आप कहते हैं कि ये कारोबार तो हमें करने का तरीका नहीं है, ये कारोबार हम किस तरह करेंगे, हम तो एक्सपीरियंस नहीं है, तजर्बा नहीं है, कहीं इस कारोबार में लॉस ना हो जाए, तो दोस्तों इस तरह से बात नहीं बनती। जब तक आप इस कारोबार में ये कारोबार प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, कोई भी कारोबार है, जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे ना, जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे ना, उतनी देर तक आप रिस्क नहीं कमा सकते। रिस्क इज़ रिस्क, ठीक है ना जी। पहले रिस्क, ठीक है ना, बाद में रिस्क, ठीक है ना जी। कोई भी काम है, एनवे आप 1,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से भी अगर आप कारोबार शुरू करेंगे तो रिस्क तो 1,000 रुपये का भी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन 1,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना कमा लेंगे? 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक। अगर आप 10,000 रुपये का रिस्क लेते हो तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने कमाएंगे? उसमें 500 से 600 रुपये। अगर आप 1,00,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट का रिस्क लेते हो तो उसमें आप 1,000 रुपये से लेकर 1,500 रुपये पर डे तक कमा सकते हैं। अगर आप 2.5 से 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट का रिस्क लेते हो तो उसमें आप 3 से 4 हज़ार रुपये पर डे कमा सकते हो। अगर आप 5 से 10 लाख के दरमियान अगर आप रिस्क लेते हो तो उसमें आप 5 से 10 हज़ार रुपये पर डे कमा सकते हैं। दोस्तों, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिस्क, ठीक है ना जी। लेकिन प्रैक्टिकली करें, सोचने में अपना टाइम वेस्ट मत करें। हाँ, ये बात मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि जो मैं आपके साथ बिजनेस आइडिया शेयर करने वाला हूँ, ये आप कोई भी बंदा अगर काम कर रहा है तो आप उससे जाके मशवरा ले लें। ये कारोबार कैसा है, किस तरह करें, कैसे करें, ठीक है ना। आप 5 साल से, 4 साल से या 2 साल से आप जो बंदा कर रहा है उससे पूछे कि आपके 4 साल में, 2 साल में, 3 साल में आपकी क्या प्रोग्रेस है, आपने कितनी इन्वेस्टमेंट से शुरू किया था, कितनी इन्वेस्टमेंट करके आप कितनी अर्निंग हासिल करो। मैं बताता हूँ, मैं समझता हूँ कि हर बंदा अपने कारोबार का भेद किसी को नहीं देता। लेकिन अगर आपको प्रॉपर 100% अगर आपको आपकी अपनी अर्निंग नहीं बताएगा, तो अगर 50% भी बताएगा तो बाकी माइंड आपका भी काम करता है। आप भी ये सोच सकते हैं कि ये अगर मुझे ये बता रहा है कि मैं 50,000 रुपये मंथली कमा रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि ₹1,00,000 पर मंथ भी कमा रहा है, ठीक है ना जी। तो दोस्तों, जो कारोबार आपने करना है, आपने अपने शहर का विज़िट कर लेना है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैं मुल्तान सिटी में रहता हूँ, आप जिस शहर में भी रहते हैं, आपने अपने शहर के यहाँ जो ट्रक अड्डा है उस ट्रक अड्डे का विज़िट कर लेना। ट्रक अड्डे का विज़िट करने के बाद आपने एक अदर शॉप वहाँ पे रेंट पे ले लेनी है। शॉप जो आपने बनानी है, किस चीज़ की बनानी है? आपने मोबाइल की शॉप बनानी है। मोबाइल का कारोबार, अब आपको पता है कि ट्रकों वाला अड्डा हो और मोबाइल का कारोबार, और आपको पता है कि मोबाइल का कारोबार बहुत ही ज़बरदस्त कारोबार है, ठीक है ना जी। अब ट्रक हो गया, मस्जिद हो गए, हाई एस हो गए, ठीक है। मोबाइल तो चेंज होते हैं, कार का मोबाइल भी चेंज होता है, जितनी भी गाड़ियाँ हैं, ठीक है ना जी। मोटरसाइकिल से लेके ट्रक ट्राले तक इसका मोबाइल चेंज होता है, ठीक है ना जी। अच्छा, मोबाइल का कारोबार ये बहुत ही ज़बरदस्त कारोबार है। अब कोई भी गाड़ी चलती है, ज़ाहिर सी बात है, अगर वो 2,000, 3,000, 4,000 किलोमीटर चलेगी, उसका मोबाइल तो चेंज होना ही होना है, ठीक है ना जी। अच्छा, मोबाइल का इसकी एक बहुत ख़ास बात मैं आपको बताता चलूँ। बिल्कुल 110% सिक्योर बिज़नेस है, ठीक है ना जी। बिल्कुल 110% सिक्योर बिज़नेस है, ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। और आप कंपनी से काम करें, लोकल ब्रांड बिल्कुल ना रखें, ठीक है ना। जिस तरह PSO हो गया, शेल हो गया, मोमन हो गया, ठीक है ना जी, कल्टस हो गया मोबाइल। और उसके अलावा आप जिस तरह जितने भी कंपनी के ब्रांड है, ठीक है ना, जितनी भी कंपनी चल रही हैं, ठीक है ना, एक सर्विस में राउंड अबाउट आपको 600-700 रुपये बच जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक गाड़ी वाला 5,000-6,000 रुपये का आपसे मोबाइल लेके जाता है और उसके साथ आप फ़िल्टर भी लेके जाएगा, उसके साथ यानी कि डीजल फ़िल्टर भी लेके जाएगा, अपना पेट्रोल फ़िल्टर भी लेके जाएगा, दूसरा फ़िल्टर भी आपसे लेके जाएगा। ये देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके साथ साथ आप पार्ट्स का कारोबार भी अपनी उसी शॉप में, मोबाइल वाली शॉप पर आप कर सकते हैं। मोबाइल की शॉप जब आप बनाएंगे तो आपका माइंड खुद ब खुद ही काम करना शुरू कर देगा कि ये इसके साथ साथ कौन कौन सा आइटम होना चाहिए। ट्रकों वाला अड्डे का मशवरा देने का आपको मतलब ये था कि इस पे आप, ये है कि वहाँ पे 100-150 गाड़ी हर टाइम खड़ी होती है। अगर आप 10 गाड़ियों की सर्विस भी, अगर गाड़ियों वाले अगर आपसे मोबाइल चेंज करने के लिए ले जाते हैं, तो उसमें अगर आप एक गाड़ी वाले से अगर आप 500-600 रुपये अर्निंग करते हैं
तो 10 गाड़ियों का मतलब 5 से 6 हज़ार रुपये पर डे आप बआसानी से में से आप कमा लेंगे। ठीक है ना। स्टार्टिंग में आप 4 से 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और जब आप काम प्रैक्टिकली शुरू कर देंगे तो फिर आपको खुद ब खुद ही पता चलता जाएगा ये कारोबार की इसमें इन्वेस्टमेंट हमारी इतनी है, इसमें डेली बेसिस पे हमारी अर्निंग इतनी है, माल कहाँ से परचेज करना है, ठीक है ना, किस कैलिबर का माल परचेज करना है, ठीक है ना जी, कौन सी कंपनी का माल परचेज करना है, इसमें क्या परसेंटेज मिलती है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे आपको इसमें बहुत सारा ओला है जो आपको मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता। जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज का बिजनेस आइडिया मेरा आपको ज़रूर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।